अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे ऑल डेटा डिस्प्ले नहीं करना। डीक्यूएल क्या करता है सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। डीक्यूएल ये जो आपके पास टेबल दिखाई दे रहा है इसमें से डेटा फेच करके लेके आता है। तो मुझे अगर ऑल कॉलम दिखाना है तो सिलेक्ट लिखना है यहाँ पे, देखिए। डीक्यूएल की क्वेरी यानी सिलेक्ट क्वेरी होती है। सिलेक्ट स्टार यानी ऑल, ऑल कॉलम्स। सिलेक्ट के बाद ऑल कॉलम्स फ्रॉम और टेबल का नाम। अभी मेरे टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा कि जितना भी उस टेबल में डेटा होगा वो ऑल डेटा दिखाई देगा, यानी कि ऑल द रिकॉर्ड्स एंड ऑल द कॉलम्स। ये वाले कॉलम्स, आईडी, नेम, ये सब कुछ दिखाई देंगे। लेकिन मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसकी सैलरी जो है 50,000 से ऊपर है या ज्यादा है। तो वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ उसे, फिल्टर कैसे कर सकता हूँ? तो आपको यार आपको अगर सारे कॉलम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये कॉलम है। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ दो कॉलम ही देखने हैं तो एस्ट्रिक स्टार के बदले में नेम, कॉमा एंड सैलरी ऐसे कर सकते हो। एंड फ्रॉम एम्प्लॉय, इस तरीके से। तो आपको सिर्फ दो ही कॉलम दिखाई देंगे। लेकिन मुझे ऑल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सारा डेटा नहीं चाहिए। मुझे डेटा वही चाहिए जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो। तो मुझे यहाँ पे टेबल के बाद लिखना है वेयर, और वेयर के बाद अभी सैलरी, ये कॉलम नेम है। मुझे क्या चाहिए? इस सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। तो इसमें अभी आप मुझे बता दीजिए कि कौन से रिकॉर्ड का डेटा 50,000 सैलरी से ज्यादा है। कितने कॉमा रिकॉर्ड्स छोड़ के होंगे? बाकी सारे। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो देखो, वही सारा डेटा दिखाई देगा। अभी मैं इसे बढ़ा देता हूँ और कर देता हूँ और एक जीरो ज्यादा। अब कितने होंगे देखो, नीचे। भूषण। यस। तो वही डेटा जो है दिखाई देगा। तो ये था आपका वेयर क्लॉथ। अभी इसी पे नहीं, बट आपकी जैसी जरूरत हो वैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं आप लोगों को अभी कुछ क्वेश्चंस करता हूँ ऐसे। सिलेक्ट स्टार, मुझे आप लोग गाइड कर लो। प्रॉप एम्प्लॉय, ठीक है। तो मुझे अभी सिर्फ जिसका डेजिग्नेशन सीनियर इंजीनियर होगा वही रिकॉर्ड्स मुझे फेच करने हैं। तो क्या क्वेरी होगी मेरी? सिलेक्ट सिलेक्ट, देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय वेयर। अभी वेयर कौन से कॉलम के बेसिस पे हम लोग फेच करने वाले हैं? डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन। अभी डेजिग्नेशन इक्वल टू क्या? सीनियर ऐसा। इंजीनियर। और ये जो है, ये जो है स्ट्रिंग है, इसकी वजह से मैंने सिंगल कोट ले लिया यहाँ पे ऐसे, है ना? ऐसे अभी देखते हिट करके क्या मुझे सारे सीनियर इंजीनियर का ही डेटा दिख रहा है। तो ये है आपका वेयर क्लॉज। क्या आपको वेयर क्लॉज समझ में आया अभी? सर एक मिस सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी एक सीनियर है सर उसमें। हाँ, नहीं, लेकिन सीनियर इंजीनियर मैच नहीं किया ना इसको। ये देखो, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओके सर। मैचिंग मैच करके वही डेटा लेके आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो क्लॉज है, ग्रुप बाय है। तो ग्रुप बाय के लिए आपको एग्रीगेशन एक फंक्शन करना होगा। सिंपल है, नो वरीज। वो भी आगे है बट यही पे भी दिखा दूंगा। सिलेक्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप से वो काउंट मतलब दिखाई देगा आपको। कैसे होगा ग्रुप का वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो मुझे अभी सीनियर इंजीनियर के कितने इंजीनियर्स है
सीनियर इंजीनियर कितने हैं, पाइथन डेवलपर कितने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने हैं, ये डेजिग्नेशन वाइज मुझे काउंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ग्रुप बाय क्लॉज यूज करूंगा। होता है ना कि अगर अगर मान लो कि रिकॉर्ड्स है स्टूडेंट के, सिटी वाइज है, स्टेट वाइज है, कंट्री वाइज है, आपको काउंट निकालना हो कि ये डेजिग्नेशन के कितने डेवलपर्स है, तो आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हो। हाँ, इसके साथ काउंट के लिए एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज करना है, बहुत सिंपल है एग्रीगेशन फंक्शन भी। सिलेक्ट, मैं पहले एग्रीगेशन फंक्शन समझा देता हूँ। काउंट एंड किसके बेसिस पे चाहिए, डेजिग्नेशन के बेसिस पे चाहिए, नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ये काउंट। अब ये क्या काउंट करेगा कि नंबर ऑफ डेजिग्नेशन कितने हैं, देखते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ डेजिग्नेशन कितने दिखा रहा है यहाँ पे, 4. कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब काउंट का तो पता चलेगा। काउंट क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। अब जो दूसरा क्लॉज है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किस चीज से, डेजिग्नेशन से मुझे करना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये साथ में चलेगा, काउंट मैंडेटरी है। अब ये क्या दिखाएगा कि काउंट दिखाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काउंट कितना है, सीनियर इंजीनियर का काउंट कितना है, पाइथन डेवलपर का काउंट कितना है, ऐसे। ठीक है, अभी इसके लिए मैंने सिर्फ काउंट ले लिया है, और इसको कॉमा दे के डेजिग्नेशन का नाम, जो कॉलम है जिसका काउंट निकाल रहे हैं, वो भी हम ले लेते हैं। देखिए, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने हैं, काउंट कितना है इसका, 1. सीनियर इंजीनियर कितने हैं, 2. तो पाइथन डेवलपर कितने हैं, एक है। 1. तो हमने यहाँ पे बताया है कि हमें काउंट चाहिए डेजिग्नेशन कॉलम से, और क्या डेजिग्नेशन है वो भी हमें दिखाना है। और ये जो ग्रुप बाय है, मतलब उसका ग्रुप बनाएगा, जो सिमिलर सिमिलर वाले डेजिग्नेशन होंगे उसका ग्रुप बनाएगा, और यहाँ पे दिखाई देगा। और ये वाला जो है, ये काउंट निकाल के देगा वही उसी का। तो जब भी कभी आपको जरूरत पड़े तो आपको इस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करके आपको रिकॉर्ड्स फेच करने होते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को, ग्रुप बाय क्लॉज? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और अभी का जो तीसरा है, हैविंग बाद में ले लेंगे हम लोग, पहले ऑर्डर बाय क्लॉज ले लेते हैं। पहले ऑर्डर बाय क्लॉज ले लेते हैं। ऑर्डर बाय, इसमें दो ही ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, और हमें पास करना होता है कौन से कॉलम से हमें डेटा को सॉर्ट करना है या दिखाना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी ये डेटा कैसे दिखा रहा है, नल 2 3 4, है ना। अभी सैलरी हाईएस्ट है, रैंडमली दिखा रहा है। अभी मुझे क्या चाहिए कि डेटा ऐसे शो होना चाहिए कि सैलरी कम हो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन सैलरी। इसे कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, किसके बेसिस, कौन से कॉलम के बेसिस पे आपको चाहिए। अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा डिस्प्ले होगा असेंडिंग सैलरी में होगा। तो आप बताइए मुझे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला रिकॉर्ड कौन सा दिखेगा, 43. सैलरी के बेस पे सबसे कम सैलरी किसका है, Komal. फिर उसके बाद, Payal. फिर उसके बाद, Shital. तो सैलरी के बेस पे वो जो है डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा। डिसेंडिंग करने के लिए ऐसे ऑर्डर बाय सैलरी, एंड उसके बाद डिसेंडिंग के लिए डिस, ऐसे लिखना है। तो सैलरी देखो डिसेंडिंग में चेंज होगा। अभी ये ऐसे ही नहीं, सैलरी से ही नहीं, बल्कि आप उसे अगर नेम से भी, कोई भी कॉलम से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नेम से करना है
तो आप नेम डिसेंडिंग करो, देखो SPKB, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेता है वो। क्या आप लोगों को ये क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। डाउनलोड DB व्ह्यूवर VI सॉरी, हे हे आलं खाली आलेलं आहे सगळ्यात सेकंड लास्ट. कम्युनिटी एडिशन. येस, नेहमी कम्युनिटी एडिशनच तुम्हाला डाउनलोड करायचं. गो टू डाउनलोड. हा करा ना. हे वाला लेफ्ट साईडचा. आणि हे जे मी तुम्हाला सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून देतो ना, याच्यामध्ये तुम्ही ऑलमोस्ट MySQL, MS SQL असे वेगवेगळे पोस्टग्रेस SQL करू शकता. हे बघा तुमच्याकडे विंडोज इन्स्टॉलर दिसत असेल विंडोजचं, हा दॅट्स इट, ते करा. कुठलाही तुम्ही सेटअप करू शकता याला. हा सॉफ्टवेअर जो आहे डाउनलोड करून घ्या. नेहा यांना ही लिंक जी आहे आपल्या ग्रुपवर टाकून द्या. हाँ ओके सर. फाईल ओपन. नेक्स्ट. ओके. ऑल करायचं एव्हरीवन, म्हणजे कम्प्युटर मध्ये मल्टिपल युजर असतील तर ते अलाउड करतात. ओके. नेक्स्ट करू की हो नेक्स्ट करायचं. सर येस करू. हो हो. डेटा शेअर. येस. सर काय करायचंय पुढे. हा आता तुम्हाला कनेक्शनचं साईन दिसत आहे. इथे तुम्ही कुठलाही कनेक्शन करू शकता. ते जे हा चार्ज टाईपचा त्याच्यावर क्लिक करा. आता तुम्हाला कुठला डेटाबेस कनेक्ट करायचा आहे बघा. इकडे जर राईट साईडने बघा साईन दिसतात. SQLite, MariaDB, MySQL तुम्हाला कुठेतरी खाली दिसेल इकडे राईट साईडच्या पॅनल मध्ये. इकडे MySQL ना. हा MySQL वर क्लिक करा. नेक्स्ट. हा एक इंटरफेस आहे जो ऑलमोस्ट हे करतो. लोकल होस्ट, डेटाबेसचं नाव, तुमच्या जे काही डेटाबेसचं नाव आहे ते डेटाबेस इथे टाका. काही जो काही डेटाबेस असेल तुमचा तुम्ही करा. आता बनवला असेल ना तुम्ही तुमच्या लोकलला तो कॉलेज ना, ठीक आहे. पासवर्ड काय असेल तुमचा तो पासवर्ड टाकावा लागेल रूट युजर नेमच्या नंतर. जो काही पासवर्ड असेल तुमचा. टेस्ट कनेक्शन वर क्लिक करा. लेफ्ट साइडने फर्स्ट वाला आहे बघा इकडे खाली सेकंड कॉर्नरला. डाउनलोड करा.
ओके अँड फिनिश. दॅट्स इट. आता कॉलेज जे आहे त्याला एक्सपांड करायचं, छोटा एरो आहे तो. असं सर्वांना करायचं आहे हे. आणि राईट क्लिक करा त्या कॉलेजवर, त्या कनेक्शन, त्याला कनेक्शन असं म्हणतो. राईट क्लिक करा, एडिट, तिसरा ऑप्शन आहे एडिट कनेक्शन. आणि ड्रायव्हर प्रॉपर्टीज वर क्लिक करा. वर बघा ऑप्शन आहे तुम्हाला ड्रायव्हर प्रॉपर्टीज. मेन वर क्लिक करा, एक वेळेस चेक करू. ओके फाईन, ऍट अ टाइम एकच दिसेल. ओके करा त्याला, सर्व दिसतात डेटा त्याच्यामध्ये. येस येस, परत एक्सपांड करा त्याला. आता इथे तुम्ही ज्या क्वेरीज आहेत डेटाबेसेस वर एक्सपांड करा. बघा सगळे डेटाबेस दिसतात तुम्हाला. कॉलेज, त्याला एक्सपांड करा. आता इथे तुम्हाला व्हिज्युअलाइज दिसाल. टेबल बघा, तुमचा टेबल बघा, टेबलला एक्सपांड करा. प्रोफ अंडरस्कोर डेटा नावाचा टेबल आहे तुमच्याकडे केलेला. आता एसक्यूएल ची स्क्रिप्ट लिहिण्यासाठी वर बघा तुम्हाला एसक्यूएल म्हणून लिहिलेला आहे. वर, अजून वर, त्याच्या बाद जस्ट खाली, एडिटर. नाही सर्चच्या खाली जस्ट. अच्छा. हा क्लिक करा तिथे, ओपन न्यू एसक्यूएल स्क्रिप्ट करा, चालेल. आता इथे तुम्हाला सर्व कमांड टाकता येतात आणि इकडे तुम्हाला सर्व दिसायला लागतं. आणि नंतर अजूनही काही फीचर आहेत, मी एकत्र नाही सांगणार. तुम्हाला जे काही डेटा टाकायचा आहे तो इथे टाकू शकता. रिअल टाइमला आपण कोणतं असे करायचंय? मोस्टली करून तुम्ही कुठलंही युज करा, पण मी तरी सध्या आमच्या इकडे टीबी व्ह्यूवर युज करत आहे. काही फरक पडत नाही, कारण तुम्हाला सुरुवातीला कमांड लाईन याच्यासाठी द्यायचं की तुमची थोडीशी सिंटॅक्स लिहिण्याची सवय वाढावी. याच्यामध्ये काय आहे की तुमच्या क्वेऱ्या सगळ्या ज्या आहेत तुम्ही कॉपी पेस्ट करू शकता, स्टोअर करून ठेवू शकता, सेव्ह करून ठेवू शकता. हा फायदा आहे. असं लर्निंगच्या वेळेस सुरुवातीला कमांड लाईन यूज करा, ज्याच्यामध्ये बंद केल्याच्या नंतर ते कमांड निघून जातात, तर ह्या नाही जाणार. बघा उदाहरण सांगतो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफ अंडरस्कोर डेटा करा. बघा ऑटोमॅटिक आलं. फ्रॉम करा, प्रोफ पी टाइप करा, सजेशन येईल. आलं ते सजेशन, टॅब मारा, बस सेमीकॉलन द्या, इंटर. इंटर म्हणजे त्याला सिलेक्ट करा आणि एक्झिक्यूट करा. सिलेक्टचा ऑप्शन आहे आणि बाजूला प्लेचा ऑप्शन आहे ना, पूर्ण ते स्टेटमेंट सिलेक्ट करा. ठीक आहे, तसंही चालेल, पण पण लक्षात ठेवा याने तुमच्या जेवढं त्या पेजवर त्या स्क्रिप्टवर जेवढं असेल तेवढं सगळ्या क्वेरी एक्झिक्यूट होतील खालच्या याने. पण जर एकच स्टेटमेंट मला एक्झिक्यूट करायचं असेल तर ती क्वेरी सिलेक्ट करायची अगोदर आणि नंतर हे बटन, वरचं बटन प्रेस करायचं ते असं सिलेक्ट करून ते माऊसने सिलेक्ट करावं लागेल पूर्ण असं ब्ल्यू होईपर्यंत असं, आणि नंतर करायचं, तेव्हाच ती इंडिव्हिज्युअल क्वेरी एक्झिक्यूट होईल. नाहीतर तुमच्या इथे जेवढ्या क्वेऱ्या तुम्ही स्टोअर करून ठेवल्या असतील त्या सर्व एक्झिक्यूट होतात. असं आहे. सो हे अशा पद्धतीने तुम्हाला व्हिज्युअलाइज थोडस बरं वाटतं. आता मी तुम्हाला एक टास्क देणार आहे. त्यात एकच डिपार्टमेंट आहे का? तर नेहा, मला डेटा खूप जास्त पाहिजे याच्यामध्ये, म्हणून हो मी हो. काय करतोय, हा खाली जो आलेला रिझल्ट सेट आहे ना, खाली आलेला रिझल्ट सेट, हा रिझल्ट. त्या कंट्रोल ए करून सिलेक्ट करा. खाली नेहा, मुसे, विक्रम, कंट्रोल ए करा, सिलेक्ट करा ऑल, कंट्रोल ए. हा राईट क्लिक करा, थोडस लेझीनेस वाढला. ठीक आहे, जनरेट एसक्यूएल. एक मिनिट हा. मला टीम्स वर काहीतरी कॉल आला. Know what kind of data you will be exchanging here and more about this request.
या जनरेट एसक्यूएल आणि इन्सर्ट वर क्लिक करा. कॉपी. आता नोटपॅड वर तुम्ही ते टाका, नोटपॅड प्लस प्लस वर, आणि तुम्हाला ज्या डिटेल्स पाहिजेत हा नोटपॅड प्लस प्लस किंवा नोटपॅड वर टाका त्या. पेस्ट. हा, इथे तुम्हाला फक्त जे काही नंबर चेंज करायचे तिथे ते नंबर आणि नाव चेंज करा. फक्त नाव आणि नंबर्स. हा, नाव आणि नंबर सगळं चेंज केलं तरी चालेल, सॅलरी वगैरे. आपल्याला जास्त डेटा पाहिजेत ना, त्याच्यासाठी आपण हे करतो, बाकी काही नाही. Okay, so as per my understanding that you are looking for a patient demographic information, right? मग इथे And डेटा वाढवू का अजून? okay, so तोच कॉपी